ABC तथा त्रिभुज A1B1C में, ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर कोण A1B1C बराबर 90 डिग्री। ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री। दिख रहा है किशन? कोई दिक्कत? चलिए, यानी ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री। उसके बाद देखते हैं कोण BCA, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ACB बराबर कोण ACB1 A1CB1। ये क्या हो जाएगा, आप लोग शीर्षमुखी कोण भी लिख सकते हैं और एकांतर कोण भी लिख सकते हैं। मुखी कोण या एक का अंतर होता है, अगर इसको नचाएंगे तो ये कोण यहाँ पे चला आएगा, इसका मतलब क्या है, एक का अंतर है, एक का अंतर है। इसको हम एकांतर कोण भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए दो कोण दो भुजा, अगर किसी भी दो कोण दो भुजा बराबर होगा तो क्या होगा, त्रिभुज दोनों कैसा दिख रहा है, समरूप दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, समरूप होगा। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप, हिंदी में लिख देते हैं, समरूप त्रिभुज A1B1C होगा। इसलिए होगा ना, तो इसलिए कैसे हो जाएगा, A1B1 बट्टा AB बराबर क्या हो जाएगा जी, BC बट्टा B1C। किसके नियम से है, किसके नियम से, त्रिभुज समरूपता के नियम से। किसके नियम से, त्रिभुज समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से। कोई दिक्कत? इतना तो आप लोग पढ़े होइएगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? आप लोग भी पढ़े हैं ना? चलिए आगे देखते हैं। इसको समीकरण हम लोग एक मान लेते हैं कि मानिए लेते हैं, पता चले कृष्ण। चलिए आगे देखेंगे। इसी तरह त्रिभुज, अब इस त्रिभुज को देखो, इसको है ना, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे आ जाएगा, इसको नजदीक में ले आएंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। तो देखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का नाम बोलिएगा, A1B1F तथा त्रिभुज NPF में देखिए कोण, देखिए कोण क्या हो गया, कोण A1B1F, कोण A1B1F बराबर कोण NPF बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और कोण A1FB1 बराबर कोण PFN, ये क्या हो जाएगा, शीर्ष मुख कोण या एकांतर कोण के नियम से। किसके नियम से, एकांतर कोण के नियम से। तुम लोग लिख लेना, तुम लोग एकांतर कोण के नियम से पढ़ा है। इसको कहते हैं शीर्ष मुख कोण या एकांतर कोण के नियम से। तो ये दो गो कोण बराबर हो गया, दो गो भुजा बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा त्रिभुज A1B1F समरूप त्रिभुज
PF, इसलिए क्या हो जाएगा A1, अरे देखो इसलिए क्या हो जाएगा जी, देखो ध्यान से, A1 देखो NP बट्टा A1 B1। गौतम कौन है रे, यहाँ देखो, तो इसका मतलब वह टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा क्या हो जाएगा, बेस बटा बेस, बेस में क्या है जी, बेस में क्या हो जाएगा PF बट्टा B1F। अब ध्यान से समझे, यहाँ पर एक चीज आपको बताए थे, अगर इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा आयत के नियम से, कृष्णा हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत, हाँ चलो नहीं दिक्कत है तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग क्या करेंगे, NP के जगह पे इसको बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा AB बट्टा A1 B1, ठीक है, AB बटा A1 B1 है ना। यहाँ पे एक चीज है, AB बटा A1 ऐसा होगा, A1 बटा यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए कितना आ गया, इसमें कोई दिक्कत, चलो अब आगे देखो, हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 मान ले। अब देखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, सबको एक साथ लिख देते हैं। समीकरण 1 को लिखेंगे AB बटा A1 B1 बराबर BC बटा B1C बराबर NP बटा A1 B1 बराबर PF बटा B1F बराबर AB बट्टा A1 B1। अब ध्यान से समझिएगा, जिसके बेस में यानी आधार में A1 बट्टा B1 होगा उसको छोड़ दीजिएगा और बाकी दूगों को लिख दीजिएगा। तो क्या समीकरण A से हमको B1 B1C बराबर PF बट्टा B1F, कितना तो समझ में आ गया। इसको समीकरण 3 मान ले, इसको क्या करें, समीकरण 3 मान लेते हैं। इतना समझने में दिक्कत कृष्णा है, प्रिंस बना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहां ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, चूंकि देखिएगा हम लोग इस रेखा को बाहर निकालते हैं, रेखा को जब बाहर निकालेंगे BC के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, PB, क्या लिखेंगे PB में से हम क्या करेंगे, PC को घटाएंगे, किसको घटाएंगे, PC को घटाएंगे तो हमको BC का मान निकल जाएगा। अगर एक डंडा लिया जाए, अगर यहाँ से यहाँ तक ये रेखा रहता है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक रेखा है, ध्यान से समझिए, इस रेखा को हम बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ लास्ट में क्या है, B है, उसके बाद C है, B1 है, इसके बाद में F है, और ये क्या है, P है। अब B किसका घर बताए थे रे, उस दिन B किसका घर बताए थे, बिशुनपुर, बिशुनपुर से कौन भाग रहा था, प्रिंस, चिमनपुर होते हुए बेलवा घाट से फतेहपुर है, बेलवा घाट से फतेहपुर कैसे आएगा रे। यहाँ देखो क्या करना है, हमको BC का मान लेना है, किसका, BC का, किसका मान लेना है जी, BC का। अगर हम पूरा में से इतना को घटा दे इस साइड का तो क्या हमको BC बचेगा। तो अगर हम क्या BC को ऐसे लिख सकते हैं, BP माइनस क्या हो जाएगा, CP लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस पूरा में से इतना को घटा रहे हैं, तो हमारे पास कितना बच रहा है, BC बच रहा है, कितना बच रहा है, BC बच रहा है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, B1C, क्या है, B1C हमारा यहां से लेके यहां से हम लोग क्या करेंगे, CP पूरा लिखते हैं, CP में से अगर इतना घटा देंगे तो B1C बच जाएगा, B1C बच जाएगा। उसी तरीका से क्या करेंगे, B1F,
B1F है, हम लोग क्या करेंगे पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा, यहां से ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे B1F लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं BP माइनस PF इतना लिख देते हैं। इतना तक समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत इसना ना आया समझ में? चलो बड़ी दिक्कत हो गया जी, इसको नहीं समझ में आया ध्यान से समझिए। क्या कह रहे हैं हम, ये BC लिखा हुआ है, ठीक, BC बटा B1C PF बटा B1F, इतना तो समझ में आया है। समीकरण 1 से हम लोग निकाले हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इतना समझ में नहीं आया है? अच्छा समीकरण 1 था तो समीकरण 2 यही ना, तो ध्यान से समझिए। ये रहा हमारा समीकरण 1, इसको उठा के हम डायरेक्ट यहाँ लिखे हैं, ठीक। आइए रहा समीकरण हमारा 2, इसको उठा के यहाँ लिखे हैं, ठीक। अब एक चीज ध्यान से समझिए, समीकरण 2 में ये वाला पोर्शन ध्यान से देखिए AB बटा A1B, और समीकरण 1 में ये वाला पोर्शन ध्यान से देखिए AB बटा A1 B1, है ना, यानी कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इतना तो समझ में आ गया। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब पांचों एक दूसरे के बराबर है, पांचों क्या है एक दूसरे के बराबर है, तो हमने क्या किया पांचों को एक साथ लिख दिया, ठीक। और मुझे जो सिद्ध करना है वही ना लेंगे, अगर हमको खाना खाना है तो क्या करते हैं जो खाना होता है वही लेते हैं, कंकर निकाल देंगे अलग और चावल निकाल देंगे अलग। तो क्या करना है बेस में जिसके A1 B1 होगा, जिसके जिसके बेस में क्या होगा A1 B1 होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, और जिसके बेस में A1 B1 नहीं होगा उन दोनों को साथ में लिख देते हैं। ये दोनों बराबर है तो क्या किया हम लोग बराबर का चिन्ह लिख दिया। इतना तक तो समझ में आया? आ गया ना? आगे देखिए विवेक, समझ में आया? आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहां पर क्या किए BC, अगर हमको यहां से लेके यहां तक का मान निकालना हो, कहां तक का, देखिए BC को ध्यान से देखिए आप लोग, BC को यहां पे ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे पूरा में से, देखो पूरा में से इतना घटा देंगे, हमको किसका मान निकालना है BC का, अगर पूरा में से इतना घटा देंगे तो क्या हमारे पास सिर्फ BC बचेगा? अब समझ में आया? तो अब हम लोग क्या लिखे हैं BP लिखे हैं, पहले क्या लिखे हैं पूरा लिखे हैं BP, और BP में से यहां से लेके CP से लेके CP घटा दिया है तो हमारे पास BC बचा, तो इसी को हम लोग क्या किए हैं बदल दिए हैं। इसमें कोई दिक्कत? वैसे हमने क्या किया यहां से उठाए किसका मान लिखने के लिए, अब देखो B1C है ना, B1C अगर हम यहां से लेके पूरा में से इतना घटा देंगे तो क्या हमको इतना मान निकलेगा? तो हमने क्या किया पहले पूरा लिखा, पूरा क्या लिखा है CP लिखा, C से लेके P तक की दूरी, उसमें से B1 से लेके B1 यहां से लेके और P तक की दूरी को घटा दिया, तो B1 B1 के लिए क्या लिखना था P लिखना था यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे B1 P को घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आ गया B1F, अब आ गया यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालना है, हम लोग क्या किए पूरा का दूरी लिए हैं, अब पूरा में से इतना का दूरी घटा दिए हैं, कहां तक का दूरी PF का दूरी, तो अब B1 P पहले पूरा लिए हैं और यहां से माइनस कर दिए हैं P में से PF, तो इसको पूरा को माइनस कर दिया तो हमारा इतना बच रहा है, इसमें कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए अब इसका क्या करते हैं सबका मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर, सभी का मान क्या कहते हैं समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा BC के जगह पे इसको रखेंगे, किसको रखेंगे, हाँ किसको रखेंगे सर, नींद ले रहा है ये तो नींद ले रहा है जी, ऐसे अजीब नाम है लेकिन एक बात का खुशी है कि लड़का से के नाम है गजब गजब, IC कौन नाम होता है तो लिखा ना दीजिए कि रोने लगेगी, ऐसे मत करना रे, ये सब रोता है बहुत ज्यादा क्या है रे
भगला। क्या कह रहा है? भगला। ए, अब होता क्या है, भोजपुरी ज्यादा आदमी नहीं बोलता है। पहले कोई अगर रोता था तो उसको हम लोग रोता ना कहते हैं, कहते हैं कथी कानई छै। क्या कहते थे? कानई छै। एकरा न टोकिए, कानल है। हाँ, रोइत है। भगला कहते थे उसको। क्या कहते थे? भगला है। उसको टोक दीजिएगा तो क्या हो जाता था? अरे समीकरण में मान रखते हैं, देखिए ध्यान से। बीसी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? बीपी माइनस सीपी। अरे B1C के जगह पे हम लोग रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं लड़का? सीपी माइनस B1P PF और B1 PF। ठीक है, इतना हम लोग क्या रख रहे हैं? मान रख रहे हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, B1P इतना रख दिए। यानी ये हमारा समीकरण निकल गया। अब इसको हल करते हैं। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। क्या कीजिए? तब तक आप लोग इसको लिखिए फटाक से। चलिए फटाक से लिख लीजिए। हाँ, फटाक से लिखिए।